हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 मेकिंग अ बजट का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने 5th पॉइंट तक कवर कर लिया था। तो यहाँ पे जो हमारा 5th पॉइंट है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसमें रीड कर देती हूँ। तो 5th पॉइंट था हमारा मेकिंग बजट अ पार्टिसिपेटिव अफेयर, यानी कि जो हमारा बजट जो हम बनाते हैं वो हमारे एक पार्टिसिपेटिव अफेयर होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव अफेयर का मतलब होता है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो क्या हो, उसमें सभी लोगों का पार्ट हो, यानी कि हर कोई अपना पार्ट उसमें अपना शेयर कर रहा हो, यानी कि हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करे। तो हमारा जो बजट है, जब हम बजट बनाते हैं तो वो एक पार्टिसिपेटिव अफेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन अमंग द फैमिली मेंबर्स, एवरी मेंबर व्यू शुड बी एनालाइज्ड, head of the family to reject any member view with reasoning, it help the family to be cohesive and committed। तो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है कि जो हम पार्टिसिपेटिव अफेयर बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हाउस होल्ड बजट बना रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सभी का पार्टिसिपेशन करना है, सबके डिस्कशंस करने हैं, यानी कि फैमिली मेंबर जो है उनमें हमें सभी को इंक्लूड करना है, मम्मी पापा छोटे बच्चे सभी को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है अपना बजट बनाने के लिए। तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा और डिस्कशन करेगा कि हमें यहाँ पे पैसा खर्च करना है, यहाँ पे नहीं करना, माँ बाप के अलग खर्च होंगे, बच्चों के अलग खर्च होंगे, तो वो सब अपना व्यू देंगे। तो जो एवरी मेंबर है उसका, यानी कि हर एक मेंबर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें यहाँ पे हमारे बजट में हमें साफ दिखाई देगा कि हमारे बच्चे ने ये मांगा है, मम्मी ने ये कहा है, पापा ने ये कहा। तो हर किसी का व्यू जो है वो हमारे बजट में हमें एनालाइज होकर दिखेगा। और जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली क्या होता है, हमारा जो पापा होता है, जो हमारे फादर होता है, तो वो अगर किसी चीज को रिजेक्ट करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने बोल दिया इसलिए हम रिजेक्ट कर रहा हूँ, मम्मी ने बोला इसलिए हाँ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। अगर वो कोई चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो उस मेंबर को क्या बताएंगे, उससे रिलेटेड एक रीजन बताएंगे कि मैंने क्यों आपका ये जो व्यू है मैंने इसे रिजेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा शूज़ चाहिए और अगर पापा कह रहे हैं कि जो मैंने पहले दिलाए थे वो कहाँ है, तो अगर बच्चा कहता है कि वो मेरे पास हैं और सही सलामत हैं, तो अगर पापा डिसीजन मना कर देते हैं लेने के लिए और कह देते हैं कि नहीं हम फालतू में खर्चा नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक रीज़न दिया ना, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से शूज़ हैं जो सही हैं, तो फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक रीज़न भी देना होगा। इससे क्या होता है, जो हमारी फैमिली है उसमें सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कोहेसिव होता है और सभी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो कमिटेड भी लिए जाते हैं। अब देखो 6th पॉइंट देख लेते हैं, बजटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेंडिंग अलोन। बजटिंग क्या है, बजटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारा खर्चा सिर्फ और सिर्फ अकेले ही करेंगे, किसी का कुछ खर्चा ही नहीं होने देंगे, जो है सब खुद ही संभालेंगे। बजटिंग का मतलब कुछ और होता है, वो यहाँ देखते हैं। थ्रू हाउस होल्ड बजटिंग यू एलोकेट योर इनकम टू वेरियस एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जब हम हाउस होल्ड बजटिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने जो खर्चे हैं घर से रिलेटेड उन्हें क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं अपने इनकम के हिसाब से। जो हमारे अलग अलग खर्चे हैं वो हमें इनकम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर किसी की 2 लाख तनख्वाह है तो वो अच्छा खासा खर्चा करेगा, लेकिन वहीं अगर किसी की 20,000 तनख्वाह है तो वो थोड़ा कम खर्चा करेगा। तो अपने इनकम के हिसाब से हम अपने खर्चे क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। इन केस योर एक्सपेंडिचर एक्सीड्स योर इनकम व्हाट विल यू डू। लेकिन अगर क्या होता है कि आपके जो खर्चे हैं अगर वो आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, इन दोज केस यू शुड फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज योर इनकम। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे कि आप सोचोगे, आप ऐसा दिमाग लगाओगे कि या तो आप अपनी इनकम इंक्रीज करो या फिर अपने खर्चे कम करो। आप इन दोनों ऑप्शंस में से ही कोई एक चूज कर सकते हो, या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लो या फिर अपने खर्चे कम कर दो। तो अब ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इनकम तो बढ़ नहीं रही है तो पैसे खर्चे ही कम कर लेते हैं। तो ये एक टेम्पररी जुगाड़ है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल जीना तो आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी होगी। तो यहाँ पे 2 ही तरीके हैं, या तो इंक्रीज योर इनकम विच मैचेस विद योर एक्सपेंडिचर और रिड्यूस योर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। या तो अपनी इनकम को इंक्रीज करो जो आपके खर्चों को झेल सकें, या फिर जो आपके फालतू के खर्चे हैं उन्हें आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो अपनी लाइफ में से। अब देखो यहाँ पे हमें 7th पॉइंट दे रखा है, लिव योर लाइफ, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी जीनी है। आपके पास जितना पैसा है उसमें आपको अपनी लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं आपके दोस्त करोड़पति हैं, चलो करोड़पति तो ज्यादा हो गया, चलो आपका दोस्त चलो लखपति है और वो अच्छा खासा खर्चा कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने माँ बाप से जिद करोगे। अपनी जिंदगी जैसी है वैसा जियो। तो डोंट अटेम्प्ट टू कॉपी अदर्स, यानी कि आपको किसी और को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगर उसने फोन खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, उसने कार खरीदी तो मैं भी खरीदूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना है उसमें चेक करो कि आप कितना कर सकते हो। तो यू स्पेंड योर अर्निंग बाय चॉइस, यानी कि आपको अपनी जो आपके अर्निंग है, जो आपकी कमाई है, वो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से खर्च करनी है, ना कि एब्सोल्युटली अननेसेसरी फॉर यू बाय दोज थिंग्स दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू एंड विच हैज वैल्यू फॉर मनी।
यानी कि आप खर्चे किस हिसाब से करते हो, आप उन चीज़ों पे खर्चे करते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन चीज़ पे आप अपने खर्चे करते हो और जो आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बट उन चीज़ों को आप नहीं खरीदना जो आपके दोस्त ने, आपके पड़ोसी ने खरीदे। नेबर यानी कि पड़ोसी, और दोस्त फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, आपके पास जितना अमाउंट है उसमें खर्चा करो। जो आपकी बेसिक नीड है उन्हें आप क्या करो, फुलफिल करो। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी ने कुछ खरीद लिया तो इसलिए मैं भी खरीदूंगा, मैं भी अपना बजट बाहर में जाए, मैं वो चीज़ खरीदूंगा जो मेरे पड़ोसी ने खरीदी, या फिर वो चीज़ खरीदूंगा जो मेरे दोस्त ने खरीदी है। ऐसा नहीं करना। जो आपकी लाइफ है उसे ही आपको क्या करना है, उसी में आपको अपने सही तरीके से अपना बजट बना के आपको अपना पैसा यूज करना है। डोंट ट्राई टू बी रिज्ड, यानी कि आपको जो आपने बजट बना लिया उससे एकदम अकड़ के नहीं रहना है कि अब मैंने लिख दिया ये बजट में तो अब ये चेंज ही नहीं हो सकता। ऐसे रिजिड नहीं बनना है। तो बजटिंग प्रोवाइड अ मैक्रो प्लान फॉर योर लाइफ इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रिजिडिटी ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि जो बजटिंग है ना, वो हमारी लाइफ का एक मैक्रो प्लान देता है, यानी कि हमें एक अच्छा प्लान, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा डिसीजन देता है कि हम अपनी लाइफ में अपने पैसे को किस तरह से खर्च करने वाले हैं। लेकिन अपने उस बजट में आप एक कह सकते हैं एक जो जिद या फिर रिजिडिटी का मतलब बहुत ज़्यादा अकड़ के बिल्कुल उसी पोजीशन में चेंज नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, ऐसा नहीं रखना है। अपने बजट को फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको इन केस पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने तो प्लान में बोला था, मैंने बजट में बोला था कि पैसे नहीं खर्च करूंगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपको खर्च करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए अपने प्लान को क्या रखना है, अपने बजट को फ्लेक्सिबल रखना है। For example, the thread that is used to fly the kite does not prevent the kite from flying, but the thread give the kite to fly within certain boundaries or limits. Also remember that a kite cannot fly without a thread. तो यहाँ पे हमें काइट यानी कि एक पतंग और एक धागे का एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, the thread that is used to fly the kite does not prevent the kite फ्रॉम फ्लाइंग बट द थ्रेड गिव द काइट टू फ्लाई। अब देखो, जो हम धागा अपनी पतंग से बांधते हैं वो क्या करता है, वो पतंग को उड़ने से प्रिवेंट नहीं करता, यानी कि उड़ने से मना नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो उसे उड़ने में हेल्प करता है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं और जो उसकी कुछ लिमिट्स है वहां तक वो उसे उड़ने देता है। यानी कि आपने जो अपना प्लान बनाया है उससे क्या होगा, उससे आप अपने पैसे को सही तरीके से सेव कर पाओगे। तो ये आपके बजट के लिए आपका बजट समझ लो एक काइट है, और मतलब आपका गोल क्या है, एक काइट है, और उससे रिलेटेड जो धागा है वो क्या है, आपका बजट है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं, अगर आप जब पतंग भी उड़ाते हो तो थोड़ी सी ढील दे के रखते हो ना, तो इसी तरह से आपको बजट को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है। और हमेशा याद रखना, एक काइट एक थ्रेड के बिना नहीं उड़ सकती। तो इसी तरह आप अपने गोल्स को एक बजट के बिना अचीव नहीं कर सकते, अब एक सही प्लानिंग के बिना आप अचीव नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं अपना पर्सनल बजट। तो देख लेते हैं पर्सनल बजट। You may get money from number of people, father, mother, grandparents, etc. And you may also get these at different time periods. Your father may give on a weekly basis and mother daily. Your grandparents may give you only during special occasion like your birthday or festival. तो अब ये पर्सनल बजट में हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा पर्सनल बजट है उसके लिए हमारे पास मनी की ज़रूरत है। तो हमें जो मनी मिलता है वो हमें वेरियस सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि आपके पापा, आपकी मम्मी या फिर आपके जो दादी दादा हैं वो आपको क्या देते होंगे, आपका मनी देते होंगे। तो अब ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें पैसे देते हैं। और ये क्या करता है, एक टाइम पीरियड पे सब नहीं देता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे हर कोई हमें क्या करता है, पैसे देता है। जैसे कि जो हमारे फादर है वो शायद हमें हफ्ते भर में देते हो, मदर से तो हम रोज ही मार लेते हैं, अरे 10 रुपये दे देना ऐसे करके। तो फादर हमें वीकली बेसिस पे देते हैं, मदर हमें डेली देती हैं, या फिर अगर किसी के नहीं देते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ ऐसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हमें। और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, जो हमारे दादी दादा नानी नाना है, ये क्या करता है, हमें स्पेशल ओकेजन पे देते हैं, यानी कि एक किसी फेस्टिवल पे दे दिया, या हमारे बर्थडे पे दे दिया, या फिर कोई एक अगर उन्होंने पूजा वूजा करवाई है तो किसी एक स्पेशल ओकेजन पे हमें क्या करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें हमारा मनी देते हैं। तो सिमिलरली यू मे स्पेंड द मनी इन डिफरेंट वेज। तो जिस तरह से अलग अलग इंसान हमें अलग अलग टाइम पीरियड पे और अलग अलग तरीके से पैसे देता है, तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, अपने पैसे को अलग अलग डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। जैसे कि हमने कोई स्नैक खरीद लिए, और यू मे एंड अप पेइंग फॉर स्टेशनरी आइटम, या फिर आपने किसी ने स्नैक खरीद लिए, या फिर कोई स्टेशनरी आइटम, बुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, इरेजर हो गई, या आपसे रिलेटेड कोई पढ़ने के लिए कोई किताब हो गई, फिर नोटबुक हो गई। तो ये सारे हमारे स्टेशनरी के, तो हम अलग अलग तरीके से अपने पैसों को खर्च करते हैं। बजट विल हेल्प यू प्लान एंड बैलेंस मनी रिसीव्ड ऑन एंड मनी स्पेंड। तो बजट क्या करता है, बजट से ये हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्लान, एक
एक प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने पैसे को बैलेंस करके रखना है, किस तरह से जो हमारे पास पैसा आया है उसे स्पेंड करना है। तो एंड एनी मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस इज द सेविंग तो दैट यू आर एबल टू क्रिएट। तो अब देखो, आपने एक बजट बनाया तो आपको पता है कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना यहाँ खर्च करना है, कितना वहाँ खर्च करना है। तो अब देखो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने बजट बना लिया तो आपको पता है कि आप कहाँ कितना खर्च करने वाले हो। तो उस बजट के बाद जो आपके पास पैसा बचता है, तो जो पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सेविंग, जो आपने खुद क्रिएट करी है अपने मिले हुए पैसों में से। तो दिस सेविंग इज द की एलिमेंट विच अनेबल्स यू टू फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल। तो ये जो सेविंग हमने करी है ना, ये क्या करेगी, ये हमें इन फ्यूचर हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। तो सेविंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड बजटिंग स्किल एंड मेकिंग एंड कीपिंग अ बजट। तो अब देखो, यहाँ पे ना एक डिफरेंस होता है एक गुड बजटिंग स्किल में और मेकिंग एंड कीपिंग अ बजट में। यानी कि एक अच्छा बजट बनाने की स्किल में और उस बजट को सही तरीके से क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, उसे अपने साथ में रखने में एक डिफरेंस है। कि बजट तो कोई भी बना लेगा, लेकिन उस बजट के हिसाब से मैं काम भी तो करना है ना। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। बाय क्रिएटिंग अ बजट यू कैन डिसाइड ऑन हाउ यू विल यूज योर मनी। अगर आप एक बजट बनाते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरह से अपने पैसे को यूज करने वाले हो। और अधीरिंग टू अ बजट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिसिप्लिन। लेकिन अधीरिंग यानी कि अपने बजट से क्या रहना, चिपक के रहना, स्टिक रहना, अपने बजट से इधर उधर ना निकलना कि यहाँ भी फालतू में पैसा खर्च कर दिया, यहाँ भी कर दिया, नहीं। अपने बजट को सही तरीके से यूज करना। इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट, यानी कि हमारी बहुत ज्यादा मतलब हमें एफर्ट लगाने पड़ता है। क्योंकि कभी कभार मन करता है कि इधर खर्च कर दे, इधर खर्च कर दे, लेकिन हमें अपने आप पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हमारे एफर्ट और हमारा डिसिप्लिन जो है वो हमारे अधीरिंग टू बजट में काफी ज्यादा यूज होता है। तो बीइंग अ गुड मनी मैनेजर विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स। तो अगर आप क्या एक अच्छे गुड मनी मैनेजर हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर में गोल्स को अचीव यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाएगा, आप एक अच्छे मनी मैनेजर हो जाओगे। यानी कि आप सही तरीके से अपने मनी को मैनेज कर पाओगे, सही तरीके से खर्च कर पाओगे, सही तरीके से कमा पाओगे। तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अब देखो, आगे देख लेते हैं हम। As mentioned earlier, it may not be easy to adhere a budget। यानी कि अब जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है। तो जैसा अभी ऊपर बताया गया, adhere to a budget इज मे नॉट ईजी। यानी कि अपने बजट से चिपक के रहना, स्टिक रहना काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। बाय प्रैक्टिसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप क्या करते रहोगे, जैसे एक दिन एक्सरसाइज करना है हर किसी के, मतलब अगर आप कोई रनिंग करते हो या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कुछ और करते हो तो वो एक दिन थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप पहले दिन पहली बार अपना बजट से अधीर रह रहे हो तो वो आपके लिए ईजी नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे। टू इम्प्रूव आवर बजट कंट्रोल वी मस्ट रिव्यू पीरियडिकली। अ बजट रिव्यू हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डेविएशन ऑफ एनी एंड ऑल्सो रीफ्रेम्स द करंट स्टेटस। यानी कि अगर हम अपने बजट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर हम अपने बजट को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हम बजट बनाने के बाद भी इधर उधर पैसा खर्च करना है, तो अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पीरियडिकली रिव्यू कर सकते हैं अपने बजट को। यानी कि हर एक महीने के लिए आप अपना हाउस होल्ड बजट बनाते हो या फिर हर महीने के लिए आप अपना पर्सनल बजट बनाते हो। तो उससे क्या होगा, अगर आप अपने बजट को रिव्यू करते रहो, बार बार देखते रहो कि मैंने पैसा यहाँ पे इतने चीज़ के लिए इतना किया था, इतने चीज़ के लिए इतना किया था, लेकिन मेरा पैसा खत्म कहाँ हो गया, तो आप चेक करोगे ना हर बार, तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ फालतू में खर्च किया, यहाँ फालतू में खर्च किया। तो अगर आप ऐसे रिव्यू करते रहोगे तो आपको एक टाइम के बाद पता चल जाएगी, समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पे अपना फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो, और फिर क्या करोगे, आप अपने पैसे को सही तरीके से कंट्रोल करने लगोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एनालिसिस ऑफ बजट डेविएशन। यानी कि जो हमारा बजट है उसमें अलग अलग टाइप के क्या होता है, डेविएशंस होते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस होते हैं। तो उन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं, तो एनालाइज एंड फोकस ऑन एक्सपेंसेस विच वेंट बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड वर वी हैव एक्सीडेड आवर बजट। दीज एक्सपेंसेस नीड टू बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस और नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। यानी कि यहाँ पे अब दो तरह के खर्चे और हमें पता चल गए कि जब हम बजट
बनाते हैं ना, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने बजट बना लिया तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इतना पैसा खर्च करेंगे, यहाँ पे इतना करने वाला है। लेकिन कुछ क्या होती है बियॉन्ड आवर कंट्रोल होते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वो क्या होती है, ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हम खर्चे ही तो करने वाले हैं ना, तो ये जो हमारे बियॉन्ड आवर कंट्रोल वाले खर्चे हैं, इन्हें हमने दो उसमें सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस और एक है नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। तो अब देख लेते हैं दोनों क्या चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंस वेयर वी कैन हैव बेटर कंट्रोल, एंड नॉन डिस्क्रिशनरी इज एन एग्जाम्पल विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। तो अभी मैंने बताया कि कुछ खर्चे होते हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिशनरी क्या हो सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिशनरी पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी क्या है, अनकंट्रोलेबल है, तो नॉट कंट्रोलेबल। तो जो डिस्क्रिशनरी है उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं, लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब देख लेते हैं ऐसे कौन से खर्चे हैं जिन पर हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। तो देखो, वन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि अगर आप एक नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस का अगर आप खर्चा देते हो, ये है मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो एमरजेंसीज हो जाती है वो हमारी नॉन डिस्क्रिशनरी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कितना पैसा खर्च हो जाएगा हमारी हेल्थ से रिलेटेड। नेवर नो व्हेन we fall sick and sometimes it could be serious and we may end up spending a lot of money. You have no control over this and we cannot do anything about it. यानी कि अगर आपने एक बजट बनाया, देखो यहाँ पे हमारा जो रिजिड है ना, रिजिड पना हमारे बजट में वो यहाँ पे टूटता है। अब जैसे हमने एक बजट बना लिया, अब हमें पता है कि हम इतना यहाँ खर्च करेंगे, ये हमारा बजट है, हमने सोचा यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो ये हमने बजट बना लिया। अब ये ऐसे रैंडम है, ऐसा कोई बजट नहीं होता, बस ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ। तो आप देखो आपने बजट बना लिया, अब आप सोचो एकदम रिजिड हो जाते हो कि नहीं अब तो मैं इस बजट को चेंज नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, बिल्कुल इसी तो स्टिक रहूँगा। तो अब देखो अगर आप कहते हैं एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कि अगर आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है या फिर आप ही बीमार पड़ जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो इधर उधर जो पैसा आप खर्च करने वाले हो, अब आपको इन पे कंट्रोल करके क्या करना पड़ेगा, अब आपको कहीं और पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं तो रिजिड हो गया, तो आप फिर तो नहीं चल सकता ना, क्योंकि फिर आपको अपना बजट चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके बजट क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो एक तो यहाँ ये पॉइंट समझ में आया। और दूसरा क्या है, नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हमारे मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है। जैसे कि अब अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें तो नहीं पता ना कि कितना खर्च होने वाला है। कि फॉर एग्जाम्पल सोचो कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हम नहीं बता सकते कि हमारा कितना पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए अब हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे एक नॉन डिस्क्रिशनरी का एग्जाम्पल। अब एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी एग्जाम्पल आर दोज एक्सपेंसेस आर दोज वेयर वी हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दीज एक्सपेंसेस, ओवर द एक्सपेंसेस। यानी कि डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कौन से होता है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसपे हमारा अच्छा खासा कंट्रोल होता है, यानी कि एक एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने खर्चों को। तो ये होता है हमारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। तो फॉर एग्जांपल वी हैव बजटेड टू स्पेंड ओनली 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें समझ लो कि माँ बाप ने हमें पैसे दिए थोड़े से, और वो है 50 रुपये, और हमारा यही बजट है, और हमें क्या करना है, बिस्किट खरीदने इनके। एंड व्हेन वी गो टू अ शॉप वी सी अ ह्यूज साइन बोर्ड सेइंग फॉर बाय 4 for 60। अब हमारे पास 50 रुपये हैं, माँ बाप ने 50 रुपये दिए हैं कि जाओ इससे जो खाने का सामान खरीदना है वो खरीदो। तो हम बिस्किट लेने आ गए। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या लग रहा है, वहाँ पे दुकान में एक बड़ा सा बोर्ड लग रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 बिस्किट के पैकेट क्या है, 60 रुपये के हैं। आप पे बजट तो है 50 का, आप खर्च रहे हो 60। अब आप सोचो कि आप क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि देखो भाई एक 50 में मिल रहा है, 4 60 में मिल रहे हैं, क्या परेशानी है, खरीद लेते हैं चुपचाप जाके। तो आप इजीली अट्रैक्ट हो गए और अपने 60 रुपये बिल्कुल अंधे होके आपने खर्च कर दिए टू गेट मोर बिस्कुट। ज़्यादा बिस्किट खाने के लिए आपने क्या किया, अपने पैसे खर्च कर दिए। इट विल सो हैपन दैट वी मे नॉट बी एबल टू ईट वॉट वी बॉट एंड वी टेक बैक होम टू पुट इन फ्रीजर एंड फॉरगेट इट। तो अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने 60 रुपये तो यहाँ फूंक दिए, उसके बाद अब आपने खरीद तो लिया। अब 4 पैकेट के बिस्कुट आप एक बार में थोड़ी ना ठूस सकते हो, कोई भी एक बार में नहीं खा सकता। तो इसीलिए अब आपने 4 बिस्कुट के पैकेट खरीद लिए, अब आप एक बार में खा नहीं सकते। अब आपको एक परेशानी हो गई, और क्या कर रहे हो, अब वो नहीं खा पा रहे, अब वापस आओगे घर में रखोगे और समझ लो फ्रीजर में रखे, और उसके बाद सोचो कि भाई बहन ने खा लिया, या फिर वो कहीं खराब हो गया, या चूहे ने खा लिया, या सील गया, कुछ भी हो गया, या फिर आप भूल गए,
है ना, सबसे बड़ी परेशानी। तो अब देखो आपने तो अपने पैसे यहाँ पे खर्च ही कर दिए ना फालतू में, तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका मनी यहाँ पे वेस्ट हो गया। वी कुड हैव गॉन अहेड एंड परचेज वन आइसक्रीम एज द करंट नीड्स आर फुलफिल्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब देखो अगर आपको 50 रुपये मिले थे और मम्मी पापा ने कहा था कि इन्हें खर्च कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते थे, एक आइसक्रीम अच्छी सी खरीद के, क्वालिटी वाली आइसक्रीम खरीद के क्या कर सकते थे, अपनी नीड को फुलफिल कर सकते थे, क्योंकि आपको कुछ और बाहर का खाने के लिए चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, फालतू में 10 रुपये एक तो यहाँ खर्च करे, ऊपर से 4 पैकेट खाए भी नहीं गए। इससे अच्छा सीधा सीधा एक आइसक्रीम खरीदते, अपनी करंट नीड को फुलफिल कर लेते। तो देखो एक तो यहाँ पे फायदा हो गया। तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हमारे सीधे सीधे क्या होता है, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। तो दस इट इज इंपॉर्टेंट वी एनालाइज एवरी एक्सपेंस and that exceeds our budget. If they are discretionary in nature, we must slowly establish control over these expenses. Over a period of time, we learn to control our discretionary expenses and start managing our expenses as planned. तो अब देखो अपने जो हमारे गोल हैं, अपने जो हमारे बजटिंग जो हमारा प्लान है उस पर, और जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे खर्चे हैं हर साल के, हर महीने के, हर दिन के, उन पर हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, उन्हें हमेशा नोटिस करते रहना है। और अगर हमारा बजट का खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है हमारी इनकम से, तो क्या करना है, अपने जो अपना जो आपका प्लान है ना, आपका जो बजट है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। और देखो कि आपके क्या उनमें डिस्क्रिशनरी नेचर के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पे आप और कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप और कंट्रोल कर सकते हो अपने उन खर्चों पे जो आप फालतू में कर रहे हो, तो उन पे क्या करो, और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि आप क्या कर सको, फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग ज़्यादा कर सको। तो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न टू कंट्रोल, यानी कि और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हम समझ जाएंगे, हम सीख जाएंगे कि किस तरह से अपने पैसे पे कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, और किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और क्लास 9th एफएमएम भी क्या हो गई है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को अपने क्लास ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सबके साथ शेयर करना, ताकि और बच्चे भी क्या कर सकें, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।